नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अभी अभी कुछ समय पहले VMOU कोटा ने और BSTC के लिए फाइनल आंसर की जारी की है। इसमें देखो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा क्या है, ध्यान से सुनिए। प्री DL एड परीक्षा दिनांक 30 जून 2024 हेतु उत्तर कुंजी जारी कर 7 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक आपत्ति आमंत्रित की गई थी। प्राप्त आपत्तियों के यानी कि जिस बच्चे ने जो आपत्तियां लगाई थी जिन प्रश्नों पे, उनके निस्तारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार प्री DL परीक्षा 2024 की अंतिम अंतिम का मतलब फाइनल, अंतिम का मतलब क्या होता है, फाइनल आंसर की उत्तर कुंजी जारी की जाती है। उक्त उक्त का मतलब इन्होंने साथ में अटैच की है। उत्तर कुंजी में ड्रॉप प्रश्नों पर सभी विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। सबसे विशेष बात ये वाली है कि इस उत्तर कुंजी में जो प्रश्न ड्रॉप हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को अंक जो हैं वो समान दिए जाएंगे। अंक क्या दिए जाएंगे? समान। तो देखो जितने भी प्रश्न ड्रॉप हुए हैं उनके, मान लो आपके जो भी प्रश्न हुए, अभी चेक करते हैं कि कितने प्रश्न ड्रॉप हुए हैं, उनके सभी बच्चों को जिन्होंने एग्जाम दिया सबको अंक जो है वो समान दिए जाएंगे। देखो ये जो है ये आपका सेट नंबर 1 है। ऐसे ही टोटल 4 सेट हैं, B, C और D। अपने अपना सेट बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन। फिर देखो एक क्वेश्चन इनका ड्रॉप हुआ है 75, एक हुआ 77, एक हुआ है 86 और एक हुआ है 94। इसका मतलब जीके में इन्होंने टोटल 4% ड्रॉप किए हैं। जीके में 4% ड्रॉप किए हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन जो है ये आपका 164 नंबर, फिर 190 और फिर 194। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 जो प्रश्न है, 8 प्रश्न जो हैं आपके क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। कितने परसेंट ड्रॉप हुए? 8%। अब देखो एक पर्सन जो है वो कितने अंक का था? 3 अंक का। इसका मतलब 24 अंक जो बच्चे हैं राजस्थान के, जो बच्चे जिन्होंने BSTC का एग्जाम दिया है, जिसका ये आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है इस आंसर की के अकॉर्डिंग, कि जो भी कोई बच्चा है, मान लो किसी बच्चे के क्वेश्चन बन रहे थे सही 150। 150 का मतलब क्या हो गया? 3 से वो उसको, एक क्वेश्चन 3 अंक का है तो 3 से गुणा करेगा तो कितने हो गए? 450 क्या हो गए? अंक। अब इसमें उसको 24 अंक बोनस मिलेंगे। 24 अंक बोनस मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 474 अंक हो जाएंगे। अब मान लो कोई बच्चा है जिसके 100 क्वेश्चन सही हैं, वो कितने हो गए? 100 इंटू 3 यानी कि 300 अंक हो गए ना। अब उसको भी 24 अंक मिलेंगे बोनस के। तो इसका मतलब क्या हो गया? 324 अंक हो जाएंगे। यानी कि कोई भी बच्चा है, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, सबको 24 नंबर दिए जाएंगे, 24 नंबर अंक दिए जाएंगे, 24 अंक सबको मिलेंगे बोनस के रूप में। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो ये सरकार की नाकामयाबी भी साबित होती है कि आपके पास इतना अच्छा पैनल है, इतनी अच्छी आपके पास सुविधाएं हैं, उसके बाद भी आप जीके के पार्ट में 4 क्वेश्चन ड्रॉप करते हो। तो आप सोचो जो मुख्य परीक्षाएं होती है, ये तो प्रवेश पूर्व परीक्षा है, इसमें ये हालत है कि 8 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। तो सोचो जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं जिन पर एक पॉइंट के लिए बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन में आते हैं, वहां सरकार की स्थिति कैसी होती है। तो ये जो सिस्टम है ये सुधारना पड़ेगा भाई सरकार को, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कट ऑफ बताओ। सर
कट ऑफ बताओ। इसका यही है बेटा, जिन बच्चों के 400 प्लस अंक बन रहे हैं, जिन बच्चों के 400 प्लस अंक बन रहे हैं, जो जर्नल से है, जो ओबीसी से है, जो एमबीसी से है और जो ईडब्ल्यूएस से है, तो वो सेफ है। वो क्या है? सेफ। और जिस बच्चे के 380 प्लस बन रहे हैं, जो एससी से है और एसटी से है, वो सेफ है। सोचने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर अभी हमारे ये जो पीटीटी वाला एग्जाम हुआ है और सरकार ने क्या कर दिया कि पीटीटी का भी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया है ना। पीटीटी 2024 वाला जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया और कल 12 जुलाई तक 5,000 रुपए जमा करवाने नेसेसरी है। और जैसे ही 5,000 रुपए जमा करवाओगे फिर आपको कॉलेज लिस्ट भरनी होगी। क्या भरनी होगी? कॉलेज लिस्ट। और कॉलेज लिस्ट भरने के बाद 17 जुलाई को आपको कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी। अब देखो, सरकार भी आजकल समझदार होने लग गई है। सरकार को पता है कि अगर बीएसटीसी की लिस्ट पहले जारी कर दी तो बच्चे उसमें चले जाएंगे, बीएड में कोई नहीं जाएगा। तो देखो, साफ सुथरी सी बात है कि इन्होंने कहा है कि पहले जो बच्चे पीटीटी में शामिल होना चाहते हैं वो बच्चे पीटीटी की तरफ चले जाओ। हम 12 जुलाई तक 5,000 रुपए लेंगे, फिर 17 जुलाई को आपकी कॉलेज मिल जाएगी और इसके बाद आप 22,000 रुपए जमा करवा दो और 22,000 रुपए जमा करवा के आप अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दो। फिर उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए कहा है और ये सारा का सारा प्रोसेस लास्ट 30 जुलाई तक इस मंथ में कंप्लीट कर देंगे। अब समझो कि आप कहोगे सर तो फिर बीएसटीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके ऊपर प्रभाव ये होगा कि जो बच्चे बीएसटीसी और बीएड दोनों के एग्जाम दिए हुए हैं और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे बीएसटीसी में जाना है या मुझे बीएड में जाना है। और खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे 360 यानी कि 360 से लेकर 360 प्लस से लेकर 385 प्लस के बच्चे जो हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या हम बीएसटीसी से वंचित रह जाएंगे। और मान लो हमने बीएड में भी पैसे जमा नहीं कराए तो हम बीएड से भी रह गए। तो बेटा मैं आपको ये की चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जिस बच्चे के मार्क्स कम बन रहे हैं वो बच्चा समय से, कल की डेट लास्ट है तो कल से पहले पहले अपने पैसे जमा करवा दो 5,000 और बीएड में अपना एडमिशन ले लो। जिनके मार्क्स हैं कम हैं वो, और जिनके 400 प्लस बन रहे हैं उन बच्चों को बीएसटीसी से फर्स्ट लिस्ट में आराम से कॉलेज मिल जाएगी, डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि ये जो अपना बीएसटीसी का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका जुलाई में आ जाएगा, लेकिन आएगा अंतिम माह सप्ताह या अंतिम सप्ताह में आएगा। क्योंकि जब रिजल्ट जारी करेंगे उससे पहले वो आपसे सारे के सारे पैसे जमा कर चुके होंगे। और जिन बच्चों के कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमने पैसे जमा करवा दिए और हम अगर बीएड में नहीं जाएंगे तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे बेटा। जब मिलते हैं पैसे, जब मान लो आपने पैसे जमा करवा दिए काउंसलिंग के लिए और कट ऑफ आपके मार्क्स से ऊपर चली गई और आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तब आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया और फिर आपने अगर वहां रिपोर्टिंग नहीं की तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना, गलतफहमी में मत रहना, अच्छे से सोच समझकर फैसले लो जो आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। कहते हैं ना कि 1 मिनट में आपका भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपका भविष्य जरूर बदल देता है। इसी के साथ अपन मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।